हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सावन निस्फील्ड। तो सावन निस्फील्ड मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपका एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन था जो कि अकॉर्डिंग टू मी से रिलेटेड था, मैंने उसे क्लियर किया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये मालूम ना हो कि अकॉर्डिंग टू मी कहना सही है या गलत। अकॉर्डिंग टू मी गलत है, तो इसके बारे में मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो जा करके उस वीडियो को देख लें। वहाँ पे थंबनेल में लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू मी सही है गलत। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपके लिए आपकी जो डेली लाइफ में जो यूज होने वाली इंग्लिश, जहाँ पे 90% से भी ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, 90% से भी ज़्यादा लोगों का ब्लंडर होता है, तो उसी मिस्टेक को, उसी ब्लंडर को मैं यहाँ पे दूर करने के लिए आया हूँ। दूसरी बात, साथ ही साथ मैं खुद एसएससी सीपीओ क्वालिफाइड हूँ, तो इसीलिए एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, एसएससी बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराई जा रही हर एक एग्ज़ाम के लिए मैं इस चैनल में इंग्लिश का लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर भी होगा, वोकैब भी होगा, क्लोज टेस्ट, पैसेज वगैरह सब कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में नॉन बेसिक, नॉन जितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो बेसिक टर्म्स है, मैंने कंप्लीट कर रखा है। और सब्जेक्ट भर एग्रीमेंट हमारा चल रहा है, तो ये पार्ट 3 है। 2 पार्ट तक हमने कंप्लीट कर रखा है। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, जाकर इस वीडियो को देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में एक लड़की किसी लड़के से, मतलब जो इसका फ्रेंड है, उससे अगर कहती है कि आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और उसका अगर लड़का जवाब देता है, कोई लड़का, कि आई लव यू टू, तो रुकिए, इस जवाब को देने से थोड़ा आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये जवाब दे करके आप किसी लड़की के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आप एक बहुत ही बड़े धोखेबाजी का काम कर रहे हो। आपने उनके साथ एक बहुत ही बड़ा धोखेबाजी किया है। तो क्योंकि आपको यहाँ पर इसका मतलब जान लेना चाहिए, तो आज के बाद आप उस मिस्टेक को करने से दूर रहोगे, आप ऐसा मिस्टेक फिर से ना करोगे। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर आई लव यू अगर कोई लड़की ने कहा, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मेरे दोस्तों, आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? इसके जवाब में। जब हम कहते हैं कि आई लव यू टू, मतलब मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। अब किसी की भी गर्लफ्रेंड है, वो एक होती है जिसको दिल से चाहता है। किसी की बॉयफ्रेंड है, एक होता है जिसे दिल से चाहता है। अब अगर कोई तुमसे कहे, जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और आप भी उससे प्यार करते हो, लेकिन आप अगर कहो कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, तो तुम्हें भी का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले मैं किसी और से भी प्यार करता था, और अब मैं तुमसे भी प्यार करता हूँ। मतलब अगर आपसे कोई कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, और आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, इसका तुम्हें भी मतलब कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप पहले भी किसी और से प्यार करते हो। तो यही हुआ, उससे आप पकड़ा भी जाओगे, और ये बहुत ही बड़ा धोखेबाजी का काम भी हो गया। इसीलिए आज के बाद कभी ना कहें आई लव यू टू। अब ऐसा क्यों होता है, या आई लव यू टू के अलावा, आई लव यू टू के बदले इंस्टेड ऑफ आई लव यू टू हम क्या इस्तेमाल करें? तो चलिए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि अंग्रेजी में टू का मतलब हम यहाँ पे है भी, तो भी को बताने का काम अल्सो भी करता है, इवन भी करता है, टू भी करता है, एज वेल भी करता है। तो इन सभी को हम ग्रामर में, एडवर्ब में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं बस आपको टू के बारे में बता देता हूँ कि टू का इस्तेमाल कैसे होता है। ध्यान रखिए, जब कहते हैं आई लव यू टू, तो आई लव यू टू, टू जो इस्तेमाल होता है, ये भी उसी शब्द के बारे में बताता है जिसके जस्ट ये पहले आता है।
सॉरी जिसके जस्ट ये बाद में आता है। तो यहाँ पे जो टू है, टू जो है ये किसके बाद में आया है, यू के बाद में। इसीलिए जो भी बताएगा किसके बारे में बताएगा, तो यू के बारे में। इसका मतलब ये हो कि तुम्हें भी, तो यू टू। तो ध्यान रखिएगा कि जो टू जो शब्द होता है ये उसी के बारे में, भी के बारे में बताता है जिसके ये बाद में आता है। किसके बाद में आया, यू के बारे में। तो यू के बाद में आया, इसलिए यहाँ पर ये टू जो बता रहा है यू के बारे में बता रहा है कि तुम्हें भी प्यार करता हूँ। अब ध्यान रखिए, तो ये हो गया। अब है कि हम इसमें क्या कहें, हमें यहाँ करेक्ट किस तरह से करना है सेंटेंस को। तो अगर आपसे कोई जवाब कहती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो इसका जवाब ये नहीं होगा कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, इसका जवाब ये होगा कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो जवाब के इसका क्या होगा कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। अगर मैं आपको हिंदी में लिख के दिखाऊँ कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। अब बताइए आप कि आई हो गया इसका, आई लव यू। अब बताओ यहाँ पे किस टू के मैंने जब यहाँ पे रख दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने किसके बारे में बताया, यू के बारे में, कि तुम्हें भी। हम यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं कि मैं भी, मतलब आई के हमको आई से बारे में बताना है कि मैं भी। इसीलिए टू का इस्तेमाल हम आखिरी में ना करेंगे बल्कि पहले कर देंगे। तो आई टू, मैं भी, आई टू, मैं भी लव यू, तुम्हें प्यार करते हो, या तुम्हें प्यार करती हूँ, या तुम्हें प्यार करता हूँ। तो इसीलिए ये सही होगा, और ये तो पूरी गलत है, ये धोखेबाजी वाला काम हो गया। अगर आप इसे, अगर कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है, अगर कोई बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को बोलती है, या अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को बोलता है, या फिर अपने कोई हस्बैंड अपने वाइफ को बोलता है, तो ध्यान रखें कि जब भी कहें तो कभी नहीं कहें आई लव यू टू, क्योंकि इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ। इसका मतलब कि मैं पहले किसी और से भी प्यार करता था। तो जब भी आपको कोई कहे कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तो इसका जवाब में कहें आप कि मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। सिर्फ तुम मुझे प्यार नहीं करती हो, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। और मैं भी को मतलब मैं से रिलेटेड भी बताने के लिए टू जो आएगा मैं के जस्ट बाद में, मतलब आई टू लव यू। तो मेरे फ्रेंड्स, आपने देखा आपका ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होगा, और 90% से भी ज़्यादा लोग इस चीज़ में कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। तो अगर लड़की पढ़ी लिखी है तब तो फिर भारी दिक्कत है, या अगर कोई लड़की किसी लड़के को बोल रही है आई लव यू टू, अगर लड़का पढ़ा लिखा है तब तो फिर बहुत दिक्कत की बात है। इसीलिए कभी ना कहें आई लव यू टू, जब भी कहें अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो आई टू लव यू। तो चलिए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमने 2 पार्ट पढ़ा। तो पहला पार्ट में भी हमने इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा पार्ट में भी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, जैसे मेनी हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, जिसमें काफ़ी सारे लोगों का कन्फ्यूज़न होता है। अगर आपको अब भी अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन मुझे दे सकते हैं, अपना क्वेरी उसमें पोस्ट कर सकते हैं। आज जो मैं शुरू करने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 3, और मैं आपको सिर्फ पढ़ाऊँगा नहीं, टॉपिक को पढ़ाने के बाद मैं सबूत के साथ कि उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उस टॉपिक से एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उस टॉपिक से एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन, एमटीएस में क्वेश्चन, स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, मैं आपको क्वेश्चन भी करा करके दिखाऊंगा, ताकि आप रूल्स को सिर्फ ना पढ़ें, रूल्स के साथ साथ आपको जो प्रीवियस से जो क्वेश्चन आ रहा है उस पर भी आप उसको भी आप सॉल्व करें, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते किस तरह से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेजी में हमारे पास गिनने के हिसाब से, संख्या के हिसाब से 2 तरह के नाउन होते हैं। एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल। एक होते हैं काउंटेबल और एक होते हैं अनकाउंटेबल। हालांकि मैंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल को काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके देख लें, उनका वीडियो भी है, डिटेल में आप पढ़ लें। तो डिटेल में नहीं है, मतलब शॉर्ट में ही है। तो अनकाउंटेबल वो होता है जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं, सॉरी जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही रहता है, मतलब एक ही स्टेट में रहेगा। और जबकि जो काउंटेबल नाउन होते हैं
तो काउंटेबल नाउन हम उन्हें कहते हैं जिसका सिंगुलर से हम प्लूरल बना सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि जो अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल नाउन और एक आपका हो गया काउंटेबल नाउन। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल और केवल काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ आ बोट, BOAT, बोट जिसमें नाव वगैरह जो है, तो बोट क्या है? काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन के साथ आ का इस्तेमाल हो गया, ये सही है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि आ मिल्क, आ मिल्क, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप बताओ क्या ये सही है? तो यह गलत हो गया। इसका मतलब आ वर्ड का इस्तेमाल हम काउंटेबल नाउन के साथ तो कर सकते हैं, बट हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ मैनी का इस्तेमाल कि हाउ मैनी मिल्क, क्या ये सही है? तो आप बोलेंगे गलत है। क्यों? क्योंकि मैनी का जो इस्तेमाल है वो काउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो अगर मैं कहूँ कि हाउ मैनी बॉयज़, तो बॉयज़ क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होता है मैनी, और ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए ही इस्तेमाल होता है, ना कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए। तो इसीलिए ये सही हो गया और ये जो है सो गलत हो गया। तो इसे सही करने लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे मच जोड़ना पड़ेगा, मतलब हाउ मच मिल्क। क्यों? क्योंकि मच का इस्तेमाल केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। तो मैंने आपको बताया अभी, इससे हमारे जब एरर आते हैं मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका इस्तेमाल केवल और केवल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं अंग्रेजी में जिसका इस्तेमाल केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ शब्द ऐसे भी हों जिसका इस्तेमाल दोनों के लिए हो? तो माय फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है। अंग्रेजी में ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के लिए भी हो और जिसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो। जैसे अगर मैं कहती हूँ, मैं अगर कहूँ कि सम वाटर, या मैं यहाँ पे कहूँ कि सम बॉयज़, तो आप देख सकते हो सम जो है ये वाटर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ गया, और सम जो है ये बॉयज़ जो कि काउंटेबल नाउन है उसके साथ भी आ गया। मतलब सम जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है, और सम जो है ये काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। उसी तरीके से द फर्नीचर, तो ये भी सही है। अगर मैं कहूँ द प्लेयर, तो ये भी सही है। तो आपने देखा कि द का इस्तेमाल यहाँ पर फर्नीचर के साथ हुआ, तो फर्नीचर जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस द का इस्तेमाल इस अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होगा। और यहाँ पे जो द का इस्तेमाल है प्लेयर जो कि काउंटेबल नाउन है, तो इस द का इस्तेमाल इस प्लेयर के लिए भी हो रहा है। तो क्योंकि प्लेयर काउंटेबल नाउन है, क्योंकि काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसका हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो प्लेयर का प्लेयर्स तो बन जाएगा, बॉयज़ है, बॉयज़ है। तो आपने यहाँ पर देखा कि तीन तरह का हमने कंडीशन देखा। पहला कि अंग्रेजी में हो सकते कुछ शब्द ऐसा हो जिसका इस्तेमाल केवल और केवल काउंटेबल नाउन के लिए हो। अंग्रेजी में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शब्द ऐसे हो जिसका इस्तेमाल केवल और केवल अनकाउंटेबल नाउन के लिए हो। अंग्रेजी में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शब्द ऐसे हों जिनका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के लिए भी हो और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हो। अब तो कौन कौन से काउंटेबल नाउन के लिए हैं और कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन के लिए हैं, तो अभी मैं मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ रूल्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ शब्द के बारे में जिसका इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के लिए भी होता है और जिसका इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी होता है। क्योंकि उससे हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी सारे एरर आते हैं, और रूल के पढ़ाने के बाद मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दूंगा कि एसएससी सीजीएल टियर 2 में भी सवाल आ रहा है, मेंस में भी सवाल पूछा जा रहा है, सीएचएसएल में भी पूछा जा रहा है, स्टेनोग्राफर में भी पूछा जा रहा है, और फिर एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा रहा है। एसएससी के हर एक वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ के साथ, सम ऑफ के साथ, अ लॉट ऑफ के साथ, लॉट्स ऑफ के साथ या प्लेंटी ऑफ के साथ,
ये सब कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है या जिसके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और जिसके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। अब अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर आएगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर आएगा तो अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, तो उसी के साथ सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। अब चलिए हम समझते हैं, तो रूल्स है, हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ, तो ये सब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। अगर काउंटेबल नाउन अगर आएगा तो उसका कंडीशन ये है कि वो हमेशा प्लूरल ही होगा। अगर काउंटेबल नाउन अगर आएगा तो उसका कंडीशन ये है कि वो हमेशा प्लूरल ही होगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन अगर आएगा तो क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का तो प्लूरल बनता नहीं है, तो इसलिए वो वैसा ही होगा जैसा कि होता है। जैसे वाटर का वाटर ही होगा, वाटर का वाटर तो बनता नहीं है, ठीक है। फर्नीचर का फर्नीचर तो बनता नहीं है, ज्वेलरी का ज्वेलरीज तो बनता नहीं है, तो इसलिए वो ही आएगा। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन अगर आ गया, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इन सभी वर्ड्स के साथ अनकाउंटेबल नाउन का भी इस्तेमाल होता है और काउंटेबल नाउन का भी इस्तेमाल होता है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर काउंटेबल नाउन अगर आया तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। जैसे अगर यहाँ बॉय अगर आना होगा तो कभी भी बॉय नहीं आएगा, बॉयज़ आएगा। यहाँ अगर आना होगा अगर मैन, तो कभी भी मैन नहीं बल्कि मेन आएगा, MEN। कभी भी वुमेन नहीं बल्कि वुमेन आएगा, मतलब WOMEN आएगा। कभी भी यहाँ पर गर्ल नहीं बल्कि गर्ल्स आएगा। ऐसा क्यों होता है? इन सभी के साथ जब भी आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन ही क्यों आएगा? जैसे अगर मैं कहूँ कि most of the boys here are players। जैसे मान के चलो कोई ग्राउंड है, यहाँ पे कुछ लड़के खड़े हैं, ये कुछ लड़के हैं, ये कोई ग्राउंड है, स्टेडियम है, यहाँ पर कुछ लड़के खड़े हैं। तो मान के चलो कि हम ज़्यादातर लोग को जानते हैं कि ये खिलाड़ी है और कुछ ही लोग ऐसे जो खिलाड़ी नहीं हैं। तो अगर हम वहाँ कहते हैं कि इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या है, खिलाड़ी हैं। क्या है ये, खिलाड़ी हैं। इसका मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं तो वो एक से ज़्यादा हुए ना। मान के चलो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 यहाँ पर बॉयज़ है। अगर मैं कहूँ कि इनमें से ज़्यादातर जो लड़के हैं वो क्या है, खिलाड़ी हैं, तो अगर मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द बॉयज़ मतलब ज़्यादातर जो लड़के हैं, तो ज़्यादातर मतलब क्या हुआ कि 13 अगर हो सकता है 10 की बात करें, हो सकता है 8 की बात करें, हो सकता है 9 की बात करें। ज़्यादातर को मतलब यही होता है। अगर हम कहें यहाँ पे कि सम ऑफ द बॉयज़ हेयर आर प्लेयर्स। अब यहाँ दोनों चीज़ को आप समझो अच्छा से कि मोस्ट ऑफ द बॉयज़ हेयर आर प्लेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर 13 अगर बॉयज़ अगर हैं तो उनमें से ज़्यादातर जो बॉयज़ हैं वो क्या हैं, खिलाड़ी हैं। और सम ऑफ द बॉयज़ हेयर आर प्लेयर मतलब इनमें से कुछ ऐसे लड़के हैं जो क्या है, खिलाड़ी हैं। जब हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द बॉयज़, तो इसका मतलब ये हुआ कि 13 में हो सकता है 10 लड़के खिलाड़ी हों, 9 लड़के खिलाड़ी हों, 8 लड़के खिलाड़ी हों, 7 लड़के खिलाड़ी हों, मतलब ज़्यादातर। जब हम कहते हैं कि सम ऑफ द बॉयज़ हेयर आर प्लेयर, तो सम मतलब क्या होता है, कुछ। तो हो सकता है इनमें से 4 लड़के खिलाड़ी हों, हो सकता है इनमें से 2 लड़के खिलाड़ी हों, हो सकता है इनमें से 3 लड़के खिलाड़ी हों। तो ये कुछ की बात कर रहा है। लेकिन चाहे आप मोस्ट लगाओ या सम लगाओ, बात जब भी हो रही है तो हो सकता है कि अगर 13 नहीं, अगर जब कहें कि मोस्ट ऑफ द बॉयज़ हेयर आर प्लेयर, तो हो सकता है 13 नहीं 10 लड़के खिलाड़ी हों, हो सकता है 13 नहीं 12 लड़के खिलाड़ी हो सकता है 13 नहीं 10 लड़के खिलाड़ी हो। तो ये 10 जो है ये 1 है या मोर देन 1 है, तो एक से ज़्यादा है। और जब एक से ज़्यादा हुआ तो फिर सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ इन सभी के बाद जो हमारा जो नाउन जो है वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। और क्योंकि जब ये सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब हो गया। कैसे, याद करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर
तो वर्ब भी सिंगुलर। फिर से समझें कि सम ऑफ द बॉयज़ हेयर आर प्लेयर्स। अगर यहाँ पर 13 बॉयज़ अगर है, मैं कहता हूँ कि अगर कुछ लड़के यहाँ पे जो हैं वो क्या है, खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है 13 में से 3 लड़के खिलाड़ी हो सकता है 13 में से 4 लड़के खिलाड़ी हो सकता है 13 में से 5 लड़के खिलाड़ी हो, तो कुछ लड़के खिलाड़ी हैं, तो हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो। अब ये नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि मोस्ट नहीं सम कहा गया और कुछ कहा गया। लेकिन क्या ये एक है, एक से ज़्यादा है? तो एक से हमेशा ज़्यादा होगा। 2 लड़के, 3 लड़के, 4 लड़के, एक नहीं हो सकता है। सम का मतलब एक नहीं। अगर हमको एक बोलना होगा तो हम डायरेक्ट बोलते हैं वन ऑफ द प्लेयर्स हेयर इज़, वन ऑफ द बॉयज़ हेयर इज़ प्लेयर, एक बोल 1 लगा देते हैं। हम जब सब सम कह रहे हैं तो कभी भी एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा होगा। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो ये एक है, एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है। जब ये एक से ज़्यादा यहाँ पे नाउन है तो इसीलिए हम जब यहाँ बॉय इस्तेमाल करेंगे या फिर बॉयज़ इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम यहाँ पर बॉयज़ इस्तेमाल करेंगे, बॉय नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा है। और जब एक से ज़्यादा जब हो गया तो सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, तो सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, प्लूरल। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है कि जब सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारा वर्ब भी प्लूरल। तो इसीलिए इन सभी के साथ क्या इस्तेमाल होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल। अब दूसरी बातों को समझना है कि इन सभी के साथ मैंने जैसा कहा कि हो सकता है कि अनकाउंटेबल नॉन भी आ जाए, अनकाउंटेबल नॉन भी आ जाए। जैसे मोस्ट अगर मैं कहूँ अ लॉट ऑफ फर्नीचर, अ लॉट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर has been sold, has या have। अब देखो कि मोस्ट ऑफ द फर्नीचर, तो अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, इसीलिए कभी हम फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कहेंगे, तो अ लॉट ऑफ फर्नीचर ही बोलेंगे, ना कि अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स। अब क्योंकि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं, तो उनके साथ जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि अ लॉट ऑफ फर्नीचर हैज़ बीन सोल्ड या हैव बीन सोल्ड, तो हैज़ क्या है आपका, सिंगुलर, और हैव क्या है आपका, प्लूरल। जिन लोगों को ये बात मालूम नहीं है तो वीडियो में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 बेसिक उसमें मैंने बताया है, आप जाके देख लें। तो हैज़ क्योंकि सिंगुलर है इसीलिए हैज़ का इस्तेमाल होगा, ना कि हैव का। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जब भी मोस्ट हो, सम ऑफ हो, अ लॉट ऑफ हो, लॉट्स ऑफ हो, प्लेंटी ऑफ हो, इन सभी का मतलब होता है कि मोर देन इनफ, मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सम का मतलब होता है कुछ, और मोस्ट ऑफ मतलब होता है ज़्यादातर, अ लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ या फिर प्लेंटी ऑफ, इन सभी का मतलब होता है ज़्यादा, मतलब मोर देन इनफ। दूसरी बात यह है कि जब कहते हो कि मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर, मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर टीचर्स, हेयर आर टीचर्स। एक बात मैंने ये कहा, फिर मोस्ट पीपल वांट अ क्वाइट, QUIET, क्वाइट लाइफ। अब ध्यान रखें, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मोस्ट के साथ जरूरी नहीं है कि हमेशा ऑफ का इस्तेमाल हो, जैसे यहाँ हुआ है। मोस्ट पीपल का भी इस्तेमाल हो सकता है या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल का भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ध्यान रखें कि क्वांटिफायर जो होता है उसके बाद फिर ऑफ, उसके बाद फिर डिटरमिनर, उसके बाद फिर नाउन। क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस डिटरमिनर प्लस नाउन। तो ध्यान रखें कि क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस डिटरमिनर प्लस नाउन, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाना होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मोस्ट पीपल वांट अ क्वाइट लाइफ, तो यहाँ पे जो मोस्ट के बाद जा रही जो पीपल जो आगे, क्वांटिफायर के बाद जो डायरेक्ट जो पीपल जब आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि ये इन जनरल बात करेगा। ये क्या करेगा, इन जनरल बात करेगा। जैसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक शांत जिंदगी को पसंद करते हैं, ठीक है, तो इन जनरल बात हो गया,
मतलब ये ज़्यादातर लोगों पर लागू होता है। लेकिन जब भी आप कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर आर टीचर्स, तो ये इन जनरल नहीं बल्कि किसी स्पेसिफिक पीपल के बारे में बात की जा रही है, किसी स्पेसिफिक, किसी खास, किसी विशिष्ट, किसी निश्चित ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात की जा रही है कि ये जो लोग हैं वो क्या है, टीचर्स हैं। तो ध्यान रखिए आप कि सिर्फ और सिर्फ अगर मोस्ट है और फिर अगर नॉन है तो इसका मतलब होता है इन जनरल बात करता है, मतलब मोस्ट पीपल, ज़्यादातर लोग जो है, तो पीपल इन जनरल, ज़्यादातर लोग जो हैं वो शांत जिंदगी को पसंद करते हैं। लेकिन जब लग गया मोस्ट ऑफ द पीपल क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस डिटरमिनेंट प्लस नॉन, तो इसका मतलब हो जाता है हेयर आर टीचर्स, किसी खास ग्रुप का आदमी, किसी खास समूह का आदमी, तो ये क्या कर देता है, उसको स्पेसिफिक बना देता है। अब चलिए आपने इस चीज़ को समझ लिया, अब देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में इनसे एरर आते हैं कि नहीं आते हैं। और अगर एरर आते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, चाहे वो सीजीएल हो सीएचएसएल हो, तो किस तरीके का एरर आते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन सभी से जो है हमारे एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन एसएससी मेंस का सवाल है, ये सीजीएल टियर 2 का, ये आपका 2019 में लेटेस्ट क्वेश्चन आया। मतलब आप देख सकते हैं कि इन सभी टॉपिक से हमारे करंट एग्जाम में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो लेटेस्ट जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके आगे आने चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये मेंस का सवाल है, सीजीएल टियर 2 का है, ये 2019 में पूछा गया है। कि सवाल था मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज। अब यहाँ पर देखिए आप कि कहाँ पे एरर है। तो मोस्ट ऑफ हो गया, उसके बाद जो नॉन रहेगा वो क्या रहेगा, प्लूरल काउंटेबल नॉन, ठीक है। फिर क्या रहेगा, वर्ब प्लूरल, या अगर अनकाउंटेबल नॉन अगर रहेगा तो वर्ब क्या रहेगा, सिंगुलर। अब देखो आप कि वर्क जो है एक अनकाउंटेबल नॉन है, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल नॉन। तो इसका मतलब मोस्ट ऑफ क्या गया, अनकाउंटेबल नॉन गया। तो अनकाउंटेबल नॉन जब आ गया तो वर्ब क्या होगा फ्रेंड, सिंगुलर वर्ब। तो अब देखो यहाँ पर आप कि मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर, यह गलत है। क्यों, क्योंकि आर क्या हो गया, प्लूरल, जबकि मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नॉन भी आ सकता है या फिर प्लूरल काउंटेबल नॉन भी आ सकता है। अगर अनकाउंटेबल नॉन आया तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो इसीलिए आर को हटा दें और आर के बदले में क्या कर दें फ्रेंड, इज। क्यों, क्योंकि इज क्या है, सिंगुलर, आर क्या था, प्लूरल। इसीलिए अब इसका इस पार्ट में एरर था। फिर एसएससी सीजीएल टियर 1 में, मतलब प्री में सवाल जो आया था 2016 में, डेट लिखा हुआ आपका देख लें, ये सम ऑफ से आया था कि सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट लिव इन मुंबई। अब आप ध्यान दो, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, कोई भी वैसा बिजनेसमैन जो बहुत ही पावरफुल हो और ख़ास करके वो बिजनेस के मैटर में काफ़ी सक्सेसफुल हो। मतलब वो जो है वो एक क्या है, प्लूरल, मतलब काउंटेबल नॉन है। और जब काउंटेबल नॉन है तो मैंने आपको बताया कि जब भी मोस्ट ऑफ अगर आ जाए, मोस्ट ऑफ अगर आ जाए, या फिर सम ऑफ आ जाए, फिर अलॉट ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, प्लेंटी ऑफ आ जाए, तो इसके बाद तो काउंटेबल नॉन भी आ सकता है या फिर अनकाउंटेबल नॉन भी आ सकता है। अगर अनकाउंटेबल नॉन आएगा तो सिंगुलर वर्ब और काउंटेबल नॉन आएगा तो प्लूरल वर्ब। लेकिन जो काउंटेबल नॉन होगा वो प्लूरल काउंटेबल नॉन होगा। तो इसी में यहाँ पे एरर है कि मैग्नेट नहीं होगा भाई साहब, मैग्नेट नहीं। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट, गलत। सम ऑफ प्लूरल काउंटेबल नॉन होना चाहिए सम ऑफ के बाद। तो सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट नहीं बल्कि मैग्नेट्स का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और यहाँ चाहिए क्या, प्लूरल काउंटेबल नॉन। तो इसीलिए मैग्नेट नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा फ्रेंड, मैग्नेट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैग्नेट्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, MAGNET, यहाँ पे S जोड़ देंगे, S। तो क्या हो गया, मैग्नेट्स। अच्छा, मैग्नेट्स क्यों हो गया, क्योंकि सम ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नॉन अगर आ गया तो वो किस में आएगा, प्लूरल फॉर्म में, मतलब प्लूरल काउंटेबल नॉन आ गया। और मैग्नेट था पहले, तो मैग्नेट क्या था, सिंगुलर काउंटेबल नॉन। मतलब मैग्नेट पहले सिंगुलर था, तो सिंगुलर नहीं बल्कि क्या चाहिए, प्लूरल। अब आगे देखते हैं कि अगर प्लूरल काउंटेबल नॉन अगर आ गया तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल वर्ब। तो यहाँ देखो लिव इन मुंबई, तो लिव वर्ब क्या है, प्लूरल। याद रखिए कि जितने सारे वर्बोन हैं, जितने सारे वर्बोन हैं वो सभी के सभी प्लूरल है। तो लिव वर्बोन है, ये प्लूरल है। इसका जब सिंगुलर बनाएगा तो लिव्स हो जाएगा। तो लिव्स यहाँ सही नहीं होगा, यहाँ पर लिव होगा, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। एमटीएस के सवाल में
एनटीएस के एग्ज़ाम में सवाल आया है। एक्चुअली इस टॉपिक से हर एक एग्ज़ाम में सवाल आता है। मैं सारा सवाल लिख ले रहा हूँ क्योंकि मैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद आपको 300 से 400 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो अभी सारा सवाल नहीं लिख रहा हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ। इससे ऐसे सवाल तो बहुत है इससे, तो मैं कराऊंगा आपको इस चैप्टर को सब्जेक्ट भर जो चैप्टर है उसको पढ़ाने के बाद। तो एमटीएस में सवाल आया था, ये 2014 का सवाल है कि अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब देखिए किस पार्ट में एरर है, पार्ट 1 में एरर है या पार्ट 2 में एरर है या पार्ट 3 में एरर है या फिर नो एरर है। ध्यान दें कि अ लॉट ऑफ मनी, तो अ लॉट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन, और जब अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। आप यहाँ देखिए कि अ लॉट ऑफ मनी वेयर स्पेंट, गलत, क्योंकि वेयर क्या हो गया, प्लूरल। मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर अ लॉट ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। तो मनी काउंट एक अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। और क्योंकि यहाँ पर वेयर है जो कि प्लूरल है, तो यहीं पर हमारा पार्ट 2 में एरर था, तो इसे हम क्या कर देंगे, मिटा करके इसे हम मिटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, वाज, क्या कर देंगे, वाज। तो अब ये सही हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी आपने देखा कि मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनसे हमारे एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको प्रूफ के साथ इन सभी क्वेश्चन को समझाया है। अब चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं सम, नो, एनी, इन सभी से सवाल। ध्यान रखिए कि जब कभी भी एवरी हो जाए, सम हो जाए, नो हो जाए, एनी हो जाए, इसका तो आपका बडी रहे, वन रहे, नथिंग रहे, तो इन सभी के बाद जो हमारा जो वर्ब आएगा ना, वो केवल और केवल सिंगुलर होगा। जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, someone, no one, anyone, everything, something, nothing, anything। तो इन सभी के बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि इन सभी को सिंगुलर कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि इन सभी के बाद आने वाला जो वर्ब वो क्या होगा, सिंगुलर। जैसे मैं कहूँ कि एवरीबडी हैज़ ऑब्लिक हैव कम हेयर। अब बताओ क्या होगा, तो एवरीबडी हैज़ कम हेयर या फिर एवरीबडी हैव कम हेयर। तो मैंने कहा है इनमें से कोई भी एक आ जाए तो वर्ब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। चाहे तो एवरीबडी आ जाए या फिर सम बडी आ जाए, फिर नो बडी आ जाए या फिर एनी बडी आ जाए, या फिर एवरी वन आ जाए या फिर सम वन आ जाए या फिर नो वन आ जाए या फिर एनी वन आ जाए, या फिर एवरी थिंग आ जाए या फिर सम थिंग आ जाए या फिर नथिंग आ जाए, फिर एनी थिंग आ जाए। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब सिंगुलर वर्ब होगा। तो हैव जो है ये क्या है, प्लूरल, और हैज जो ये क्या है, सिंगुलर। तो इसीलिए हैज होगा ना कि हैव होगा, क्योंकि हैव क्या हो जा रहा है फ्रेंड, प्लूरल हो जा रहा है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे आए हैं, तो चलिए हम उसे देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो देखिए एसएससी के सीपीओ का सवाल है और ये पूछा गया आपका पूछा गया है 2015 में है। 2015 में सवाल था एवरीवन वेयर हैप्पी to hear about his success, ठीक है फ्रेंड। तो आप यहाँ पे देखो कि जब भी एवरीवन आ गया, एवरीवन चाहे कोई भी आ जाए, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, थिंग, तो वर्ब हमारा क्या आएगा, सिंगुलर। तो वेयर क्या हो गया फ्रेंड, एवरीवन के बाद वेयर हो गया आपका प्लूरल, तो इसीलिए गलत है। तो वेयर को क्या करेंगे, हम काट देंगे, और वेयर को काटने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वाज। तो एवरीवन वाज हैप्पी टू हेयर अबाउट हिज सक्सेस, ये आपको हो जाएगा सही, मतलब यहाँ पे गलत था। तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। अब
दूसरा सवाल देखें जो कि आप पूछा गया है CHSL में 2012 में, इसी से रिलेटेड ये SSC CHSL 2012 का सवाल है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सवाल जो था वो CHSL ये आपका आया हुआ है 21/10/2012 को। क्वेश्चन जो है आपका वो था एवरीवन आर एक्सपेक्टेड everyone are expected one number expected to come expected to come to school tomorrow ये आपका सवाल आया हुआ था। यहाँ पे है नो एरर। अब देखो यहाँ पर आप एवरीवन आ गया, यहाँ पर एवरीवन तो इनमें से कोई भी अगर एक आ जाए तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। तो एवरीवन अगर हो गया तो वर्ब क्या आने से इसके बाद? सिंगुलर। तो यहाँ पर आर आया है तो आर एक्सपेक्टेड, तो इसका मतलब एवरीवन आर एक्सपेक्टेड। इसी पार्ट 1 में आपका एरर है तो क्या हो जाएगा? आर नहीं होगा, क्योंकि आर क्या होता है फ्रेंड? प्लूरल होता है। आर क्या होता है? प्लूरल। और हमको यहाँ पर चाहिए क्या? सिंगुलर। तो इसीलिए हम आर को हटा देंगे और आर को हटाने के बाद हम इस्तेमाल कर लेंगे इज। तो एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। ठीक है, तो आपने देखा कि इस टॉपिक से हमारे CHSL में, CPO में और भी अदर कॉम्पिटिटिव में सवाल आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पर SSC के खास मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आपने देखा कि यहाँ पर से जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यह हमारा नथिंग बट। ध्यान दीजिएगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। आप, मुझे उम्मीद है कि आपने इसे छाप लिया होगा। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक है कि मैंने आपको बताया एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी। तो इसके बाद अगर किसी प्रीपोजिशन के इस्तेमाल हो, जैसे एवरीबॉडी among these teachers sing well, या फिर sings well। अब बताओ कि इन टीचर्स में से हर कोई, एवरीबॉडी अमॉन्ग दिस टीचर्स सिंग वेल होगा या फिर सिंग्स वेल होगा। अब ध्यान दो, तो मैंने भी कोई बताया थी एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, या फिर एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। तो इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो वर्ब आएगा सिंगुलर आएगा। लेकिन इनमें से क्या कहा गया है कि एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी को जब किसी प्रीपोजिशन से जोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? प्रीपोजिशन से जोड़ दिया जाए। यहाँ जोड़ दिया गया है, फिर यहाँ आपका नॉन आ गया है। तो जो हम वर्ब डिसाइड करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे या फिर इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ध्यान रखें कि जब भी इन एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एनीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इन सभी को किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए तो इसके आगे कोई नाउन आएगा। तो जो हम वर्ब डिसाइड करेंगे ना, तो प्रीपोजिशन के पहले वाले से करेंगे। तो इस अमंग प्रीपोजिशन से पहले क्या है? एवरीबॉडी। और एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी या फिर एवरीवन, समवन, नोवन, ये सभी है। इन सभी के साथ क्या इस्तेमाल होता है? सिंगुलर वर्ब। तो इसीलिए सिंग वेल नहीं होगा, क्योंकि सिंग क्या है? वर्ब 1, और वर्ब 1 को कंसिडर किया जाता है प्लूरल। तो उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा हमें? एस। तो हो जाएगा क्या? सिंग्स वेल होगा, ना कि सिंग वेल। तो मेरे दोस्तों,
मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रहा होगा कि इसीलिए यहाँ पर क्योंकि एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग जाएगा वर्ब, तो सिंग जो होता है ये वर्ब 1 है, और वर्ब 1 जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल। तो एवरीबॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ भर जाएगा क्योंकि ये प्रीपोजिशन के पहले है, तो वर्ब जो हमारा वो प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। और आपको मालूम है जब हम वर्ब 1 में एस या ईएस ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है। क्या होता है, ये सिंगुलर हो जाएगा। तो इसीलिए सिंग नहीं फ्रेंड, बल्कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सिंग्स कर देंगे। क्या कर देंगे, सिंग्स। तो सही हो गया। तो इसी पे आधारित है हमारा दूसरा रूल, इसी पे आधारित है हमारा दूसरा रूल। और दूसरा रूल ये है कि नथिंग आ जाए फिर बट आ जाए, नथिंग आ जाए फिर बट आ जाए, फिर नॉन आ जाए, फिर सिंगुलर वर्ब आ जाए। तो मैंने जैसे भी कहा कि कोई भी आ जाए, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नो, कुछ भी आ जाए, और फिर एक प्रीपोजिशन आ जाए। तो बट क्या है, प्रीपोजिशन यहाँ पे है। उसका तो कोई नॉन आ जाए। तो ध्यान रखिए ये नॉन जो है ये काउंटेबल भी हो सकता है या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है, चाहे तो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा। अगर काउंटेबल है तो दो चांसेस है कि हो सकता है प्लूरल हो। क्या हो सकता है, ये प्लूरल हो, या हो सकता है कि प्लूरल ना होकर के ये सिंगुलर हो। या अगर अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल तो जैसा होता है वैसा होगा, उसका तो प्लूरल बनता नहीं है। कहने का मतलब है कि नथिंग अगर आ जाए उसका फिर बट आ जाए तो बट क्या है, प्रीपोजिशन। उसके बाद नॉन कुछ भी हो, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल अगर हुआ तो सिंगुलर प्लूरल होगा, या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो जो वर्ब होगा ना, ये वर्ब किससे डिसाइड होगा, तो मैंने बताया आपको कि प्रीपोजिशन के जस्ट पहले वाले से। तो बट प्रीपोजिशन के पहले क्या है, नथिंग। तो नथिंग के बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। मैंने लिखाया था ना अभी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, नोवन, एनीवन। इन सभी के बाद क्या होता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो क्योंकि यहाँ पर नथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा तो नथिंग के अकॉर्डिंग वर्ब क्या होता है फ्रेंड, सिंगुलर होता है। तो इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि नथिंग बट नॉन फिर सिंगुलर वर्ब, इसके बाद जब भी वर्ब आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे देखिए कि नथिंग के बाद बट के बाद नॉन कुछ भी हो सकता है, फिर वर्ब क्या, लेकिन वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि वर्ब जो डिसाइड करेगा कौन करेगा, तो प्रीपोजिशन जस्ट पहले वाले। तो बट क्या है, प्रीपोजिशन, इसके पहले क्या, नथिंग। और नथिंग क्या होता है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। मतलब नथिंग जो है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब ध्यान रखें इससे हमारा CGL Tier 2 मतलब मेंस में सवाल आया 2011 में, डेट लिखा हुआ है। सवाल में था कि इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड। यहाँ पर कभी भी देन का इस्तेमाल नहीं होगा, जब भी होगा इसके साथ तो बट का इस्तेमाल होगा। इसीलिए पार्ट 3 में एरर था। क्या हो जाएगा फ्रेंड, नथिंग एल्स बट प्राइड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या था कि कॉन्फ़िगरेशन में एरर था कि नथिंग के बाद बट आएगा ना कि देन। तो यहाँ पर सवाल जो था यहाँ पे लिखा हुआ था देन, तो देन नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, नथिंग बट आएगा। तो इसलिए हमने देन के क्या किया, काट दिया, और क्या लिखा है यहाँ पर, बट। तो आपके ये सही हो गया। आप नेक्स्ट और मैंने खुद, ये तो आपको CGL Tier 2 में आया था 2011 में, ये सब मैंने खुद से लिखा है समझाने के लिए कि नथिंग बट सम टीचर्स हैज़ ऑब्लिक हैव गॉन देयर। अब बोलो इनमें से क्या होगा। मैंने कहा जब नथिंग आ जाए फिर बट आ जाए तो नॉन तो कुछ भी हो सकते हैं, सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, अनकाउंटेबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, प्लूरल, काउंटेबल, नॉन। लेकिन जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, हमेशा सिंगुलर। क्यों, क्योंकि ये वर्ब जो है ना, कौन डिसाइड करता है इसको, नथिंग डिसाइड करता है। क्यों, प्रीपोजिशन के पहले वाले। तो नथिंग के साथ क्या आता है, सिंगुलर वर्ब। अब देखें कि नथिंग बट सम टीचर्स हैज़ गोन देयर या फिर हैव गोन देयर। तो बात को समझें कि जो हैज़ होता है ये होता है सिंगुलर वर्ब, और जो हैव होता है ये होता है प्लूरल। तो हमको यहाँ पर तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर कौन है, हैज है। इसीलिए हैज होगा ना कि हैव होगा, इसीलिए हैज होगा ना कि हैव होगा। इसी तरह से और कह सकते हैं कि नथिंग बट सम वाटर इज वेस्टेड, है ना, नथिंग। तो इसी तरह का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मिलेगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें से मैं जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें से मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा। ऐसे भी मैं आपको वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं आपके साथ,
वही टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जिससे सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को पहुँचा दें इंडिया के हर उन बच्चों तक जो गरीबी के कारण अपना एसएससी या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। इस वीडियो को पहुंचा दो उन तमाम लोगों तक जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो कहीं पर भीड़ में किसी कॉलेज कैंपस में किसी स्टेडियम में एक दो वर्ड इंग्लिश बोलने से शर्माते हैं। इस वीडियो को पहुंचा दो उन तमाम लोगों तक जो इंग्लिश के डे टू डे लाइफ में जो इंग्लिश में जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। जैसे इससे पहले मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू मी कहना गलत, आज मैंने बताया कि आई लव यू टू कहना ये भी गलत है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ। तो इसीलिए आप ध्यान रखें इन सब चीज़ का। आगे मैं इसी तरह के वीडियो लेते चला आऊँगा जिसमें मैं जो डेली लाइफ में जो यूज़ होता है, जो ग्रामर का टर्म जिसमें लोग मिस्टेक करते हैं, मैं पहले 5 से 10 मिनट पहले उसको पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं एसएससी सीजीएल के मैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस मतलब एसएससी बोर्ड द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं उन सभी की मैं तैयारी करा रहा हूं और मैं काम कराता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच। जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें सबसे पहले मेरे चैनल को, और बेल आइकन जिसको प्रेस कर दें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।